हाँ भाई देखो क्वेश्चन नंबर ये मूल्य आधारित प्रश्न का तीसरा वाला, 60 वाट और 100 वाट के बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कौन सा अधिक बल्ब जलेगा, और यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो अब कौन सा अधिक चमकेगा। बढ़िया सवाल है भाई। देखिए पहला क्या है आपके पास में दिया है 60 वाट और दूसरा है 100 वाट। ठीक है बेटा, 60 वाट है 100 वाट है। अब कह रहा है दोनों बल्बों में से श्रेणी क्रम जोड़ने पर कौन सा अधिक बल्ब चमकेगा। देखो बल्ब के चमकने का वास्ता होता है पावर से। बल्ब के चमकने का वास्ता किससे हुआ करता है? पावर से। अब 60 वाट और 100 वाट है। अब पहले इसको देखो समांतर में जोड़ दो, ये 60 और ये 100, और भैया आपने इसको जो है समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कौन सा अधिक चमकेगा। देखो समांतर क्रम में मान लीजिए आपने इसको कितने का वोल्टेज दिया, 220 वोल्ट का, बोलो हाँ। हाँ तो अब अगर 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट इसको मिलेगा तो 100 वोल्ट से जलेगा, और इसको भी 220 बोलेगा तो किस में जलेगा? 60 में जलेगा। मतलब ये जोर से जलेगा क्योंकि ये 100 के उससे जलेगा, 100 वाट की पावर लेगा, क्योंकि इसको पूरा पूरा वोल्टेज मिल रहा है, इसको पूरा पूरा वोल्टेज मिल रहा है। समझ में आया? अब देखो भाई, अब यहाँ पर ये है कि आई है, ठीक है ना, धारा आई जा रही है, यहाँ पर जोर से, क्योंकि दोनों से करंट तो समान जाएगी, दोनों से करंट क्या जाएगी? समान जाएगी, धारा समान जाने वाली है। मगर पावर में अब ये है, इनको एक चीज़ देखो, इनको यहाँ पर ये देना चाहिए कि कितनी इनकी, क्योंकि बल्ब में दो चीज़ होती हैं। कभी भी आप जो बल्ब खरीदने जाओ, इसको ओपन करना बेटा, कभी भी बल्ब खरीदने जाओ तो बल्ब में दो चीज़ हुआ करती हैं। बल्ब कभी एक चीज़ से नहीं आता है, बल्ब में दो चीज़ होती है। ये बल्ब है, इसके ऊपर दो चीज़ लिखी रहती है, एक इसकी रेटेड पावर, मतलब लिखित पावर, लिखित पावर, और इसकी लिखित वोल्टेज। एक होती है इसकी लिखित पावर, दूसरी होती है लिखित वोल्टेज। तो भैया लिखित वोल्टेज ज़्यादातर में 220 हुआ करती है। मतलब जब आप इसको 220 वोल्ट दोगे तब ये कितने से चलेगा? तब ये 100 वाट से चलेगा। कितने से चलेगा? 100 वाट से। समझ गए ना? अब अपने सामने समस्या क्या है, यहाँ पे पावर इन लोगों ने लिखी नहीं है, तो अपन को 220 ही मान, वोल्टेज नहीं लिखा है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है? 220 है। ठीक ना? अब मेरे को एक देखो फॉर्मूला होता है P = V² अपॉन R, V² अपॉन, तो भैया R बराबर हो गया कितना? V² अपॉन P। R बराबर हो गया V² अपॉन P। ठीक है ना? तो रजिस्टेंस जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका रजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। जिसकी पावर ज़्यादा होगी जिसका रजिस्टेंस कम होगा। तो मतलब 100 वाट वाले की पावर ज़्यादा है तो इसका रजिस्टेंस क्या है बोलो? कम है। और 60 वाट वाले की पावर कम है तो इसका रजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। समझ में आया ना? इसका रजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा। अब देखो ये जो है, अब वोल्टेज पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? वोल्टेज पे। इसका रजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस पर वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा। मतलब अगर धारा जाएगी तो इसको क्या मिलेगा? ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, और इसको कम वोल्टेज मिलेगा। क्यों मिलेगा कम वोल्टेज? क्योंकि आप जानते हो, है ना, जिसमें रजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जब आप निकालते हो V = IR, बोलो हाँ, तो फिक्स धारा मान लो 3 एम्पियर है, अब मान लो एक 2 ओम है और एक 3 ओम है, तो जो 2 ओम वाला गिरेगा कितने वोल्ट गिरेगा? 6 वोल्ट। और 3 धारा पे 3 ओम वाला कितना गिरेगा? 9 वोल्ट। है ना? है ना? तो भैया जिनका रजिस्टेंस ज़्यादा उस पर वोल्टेज ज़्यादा आएगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उस पर वोल्टेज क्या आएगा? कम आएगा। तो श्रेणी में इस पर वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, तो श्रेणी में 60 वाला जो जोर से चमकेगा, और पैरेलल में 100 वाला। चेक करो बेटा, आंसर यही है, देख लो एक बार अच्छे से। श्रेणी क्रम में 60 वाला जोर से चमकेगा और पैरेलल क्रम में 100 वाला जोर से चमकेगा, क्योंकि उसको वोल्टेज पूरा मिल रहा है एकदम बढ़िया। चलो ठीक है, करते जाओ। चलो लिखो भैया डोमेस्टिक सप्लाई। डोमेस्टिक सप्लाई देखो भाई, सीरीज सप्लाई में प्रॉब्लम क्या है? अगर एक आपका बल्ब फॉल्ट हो गया, उड़ गया, पूरा का पूरा घर अंधेरा हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि बल्ब उड़ा मतलब सर्किट टूट गया। तो ये मान लीजिए ये आपके कमरे का बल्ब लगा हुआ है, ये दादाजी का लगा है,
ये किचन का लगा हुआ है, ये वॉशरूम का लगा हुआ है, ये हॉल का लगा हुआ है, ये सारी सर्किटरी है। अब मान लो ये बल्ब उड़ गया, मतलब फिलामेंट टूट गया, बल्ब का फिलामेंट क्या हो गया, टूट गया, मतलब सर्किट क्या हो गया, ओपन। क्या हो गया यहाँ सर्किट, भाई इलेक्ट्रॉन छलांग तो नहीं मार सकते ना, हाँ या ना। अब भैया देखो, अब यहाँ से जैसे सर्किट टूटा तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, सब में अंधेरा छा जाएगा, हाँ या ना, सब में अंधेरा छा जाएगा। अब यही काम आप यदि पैरेलल में देखो तो एक तो दिक्कत वाली बात यह है कि सबको वोल्टेज अलग अलग मिलेगा। आपने यहाँ पर जितने की भी सप्लाई लगाई है तो सबको वोल्टेज अलग अलग मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ टोटल 220 है मान लो, तो वोल्टेज आपको पता होगा श्रेणी में बढ़ता है, बढ़ता कि नहीं बढ़ता, V4 V5। तो मतलब जिसकी जो खपत है, जिसको जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा मिल ही नहीं रही है, जिसको जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा मिल ही नहीं रही है। कोई ज़्यादा लूट रहा है ना, जिसका ज़्यादा बड़ा खपत है, रेजिस्टेंस है, वो ज़्यादा लूट रहा है, जिसका कम रेजिस्टेंस है वो लूट ही नहीं पा रहा है। ऐसा थोड़ा ना, सबको बराबर शक्तियाँ दे दो। अब भाई साहब पैरेलल की बात की जाए, ये देखिए इस सिरे के मध्य 220 आएगा, बल्ब नंबर 1, बोलो कितना मिला, 220। कितने का वोल्टेज मिला, 220 का। अब अपने हिसाब से आपकी जो करंट है, जो करंट होगी, करंट रेटिंग होगी, वो करंट उसके हिसाब से फील हो जाएगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अलग होगा तो करंट भी क्या होगी, अलग होगी। अरे बेटा I = V/R, बोलो हाँ। तो भैया वोल्टेज तो फिक्स है, मगर रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट भी क्या होगी। अब इसमें करंट बदल नहीं सकती है, एक ही करंट फ्लो होगी। अब मान लो बेटा दरवाजा लगा दे, अरे पीछे से बैठ, हाँ चलिए सही है वैसे, हाँ ठीक है। अब भैया रेजिस्टेंस अगर बदलेगा तो करंट बदलेगी, है ना, क्योंकि I = V/R, वोल्टेज तो फिक्स है। मतलब क्या है, अब भैया आपको उसी सॉकेट में मोबाइल चार्ज भी करना है, मोबाइल चार्ज की करंट क्या होती है, कम होती है, और उसी पे आपको वेल्डिंग भी चलाना है, वेल्डिंग वाले की करंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसमें भैया एक ही करंट जाएगी, और इसमें आपके जितने तरीके के इंस्ट्रूमेंट उतने के हिसाब से करंट जाएगी। रेजिस्टेंस बड़ा होगा करंट कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगा करंट बढ़ जाएगी। आया समझ में, नहीं आया, ये बताओ मेरे को, I = V/R होता है कि नहीं होता। तुमने 3 कोई चीज़ लगा दी, वॉशिंग मशीन लगा दी, ये लो, यहाँ टीवी लगा दी, डेढ़ बेटा, I = कितना, V/R। अगर रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी करंट क्या होगी। तो भैया इनके सबके रेजिस्टेंस सेम तो हो नहीं सकते ना, बल्ब, वॉशिंग मशीन और टीवी। तो मतलब इसमें धारा गई I1, इसमें गई क्या, इसमें क्या गई, I3। तो भैया हर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग करंट रीडिंग पे चलता है, समझ गए ना। जितने भी उपकरण होते हैं सबकी करंट रीडिंग क्या होती है, अलग अलग। अब सीरीज में भैया सबको एक ही करंट खाने को मिलेगी, तो ये भी दिक्कत वाली बात है। अब पैरेलल का दूसरा फ़ायदा, अलग अलग करंट रेटिंग के आप इंस्ट्रूमेंट चला सकते हो, उपकरण चला सकते हो। एक और फ़ायदा, मान लो ये वाला इंस्ट्रूमेंट यहाँ से फेल हो गया, फ्यूज उड़ गया, तो भैया ये वाली करंट निर्बाधित रूप से जारी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये वाली जारी रहेगी कि नहीं रहेगी। भाई बैटरी तो बाहर कनेक्टेड है, हाँ या ना, मगर ये वाला पाथ बंद हो जाएगा, तो हाँ ठीक है भाई, एक बल्ब फ्यूज हो गया बाथरूम का तो पूरा घर थोड़ा ना बंद हो जाएगा, हाँ या ना। आगे समझ में ना। तो ये पैरेलल के फायदे हैं। और पैरेलल में तुल्य प्रतिरोध जो होता है कम होता है, क्योंकि याद होगा पैरेलल में 1/R = 1/R1 + 1/, मतलब कुल प्रतिरोध कम होकर के आएगा। तो पैरेलल सप्लाई में कुल प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा का हानि कम होगी, क्योंकि विद्युत ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में होती है, जिसको हमने पढ़ा था H = I²RT। याद आ गया। ये फायदे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के। चलो और वो, हाँ बिल्कुल निर्भर कर, बिल्कुल सही। किस पे धारा कितनी जाएगी, फिक्स वोल्टेज पे, ये निर्भर करता है उसके रेजिस्टेंस पे, ठीक है ना। अब आप 220 तो दे रहे हो, उसको फिक्स दे रहे हो, मगर रेजिस्टेंस बदलते जा रहे हो तो धारा भी क्या होगी, बदलेगी। जब आप ये पंखे का चट्टपिट्ट करते हो रेगुलेटर, तो क्या करते हो, रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हो, कम करते जाते हो, समझ गए ना। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा देते हो धारा कम हो जाती है, और जैसे रेजिस्टेंस घटा देते हो धारा बढ़ जाती है। समझ में आया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए थर्मिस्टर, थर्मिस्टर का पूरा नाम यदि देखा जाए, अब सवाल आपने पूछा कि सर थर्मिस्टर क्या है। थर्मिस्टर का पूरा नाम देखा जाए मतलब थर्मो रजिस्टर। क्या देखा जाए, थर्मो
रजिस्टर, मतलब ताप आधारित रेजिस्टेंस को बोलते हैं थर्मिस्टर। समझ गए ना, ताप आधारित रेजिस्टेंस। अब थर्मो रजिस्टर क्या होता है बेटा, जैसे इस पे मान लो ये कोई थर्मिस्टर है, अगर इस पर धूप पड़ रही है तो जैसे इसका तापमान बढ़ेगा, जैसे इसका क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तो इसका प्रतिरोध क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। गलत, बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, हाँ या ना। तापमान बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, समझ गए ना। और तापमान घटेगा तो धातु का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो इस व्यवस्था को उपयोग करके एक डिवाइस बनाई जाती है, एक युक्ति बनाई जाती है, एक यंत्र बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर। क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर, तापमान आधारित। अब जैसे आप समझो कि जैसे आपके घर में पानी की टंकी है, पानी की टंकी भर जाती है, आपको दिक्कत होती है यार, बार बार देखना पड़ता है, पानी गिरने लगा, फिर आप जाते हो बंद करने के लिए, पानी गिरने लग गया, तब तक काफ़ी पानी गिर चुका होता है। कई बार घंटे घंटे पानी मोटर चल जाती है, कोई देखने वाला नहीं, पानी बहुत गिर जाता है। अब ऐसा हम कोई सिस्टम डिवाइस बना लें कि पानी जैसे उस लेवल तक आए, एक असुरक्षित लेवल तक कि पानी बस गिरने वाला है, तो अपने आप मोटर क्या हो जाए, बंद हो जाए। क्या हो जाए, मोटर बंद हो जाए। तो ऐसे ही अगर इसका तापमान एक असुरक्षित लेवल तक पहुंचेगा तो सर्किट ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्किट मतलब आगे धारा जाना बंद हो जाएगी। हीटिंग अगर इतनी ज़्यादा हो गई, तापमान बहुत बढ़ गया तो प्रतिरोध बहुत बढ़ जाएगा, है ना। प्रतिरोध बहुत बढ़ गया तो फिर धारा जाना बंद हो जाएगी। तो इस तरीके की युक्ति को अपन क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर। देखना जरा इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ देता हूँ मैं। थर्मिस्टर, यस, थर्मिस्टर प्रतिरोध का एक प्रकार का होता है जिसका प्रतिरोध ताप में अल्प परिवर्तन होने पर तेजी से परिवर्तित होता है। जी हाँ, अगर तापमान में थोड़ा सा भी चेंज आएगा, मतलब 2 डिग्री का चेंज आएगा, तो थर्मिस्टर पता चला आपके पास 10 ओम से सीधे 20 ओम पे पहुंच गया, ठीक ना। तो थर्मिस्टर जो है आपके पास जो 10 ओम से है वो 20 ओम पे चला गया, मतलब बहुत प्रभावित हो गया, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया थर्मिस्टर। एक ये चीज़ संभव है। हाँ भैया, थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत अधिक होता है, बेटा समझना ध्यान से। RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 + अल्फा T, बोलो हाँ। मतलब ये चीज़ बहुत भयंकर ज़्यादा, अल्फा बहुत ज़्यादा गजब है। अल्फा मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत ज़्यादा है। प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत ज़्यादा मतलब हल्का सा टेम्परेचर दोगे वो फनफना आ जाएगा एकदम से, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं, उनको कुछ मजाक करते रहो, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से सहते बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ होते हैं भाई, कुछ भी बोल दिया तुमने और कुछ भी बोलने के बाद जो है वो बिफर जाते हैं, समझ गए ना। थोड़ी सी मजाक करा आपने, वो बिल्कुल परेशान हो गए, है ना, गुस्से हो गए। तो ऐसे मतलब उनका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, बहुत ज़्यादा। क्या है, बहुत ज़्यादा। और जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम है, तुम उनको 15 डिग्री का तापमान दे दो, बढ़ा दो, 15 डिग्री से चेंज कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 20 डिग्री से कर दो, वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं, गर्मी ठंडी जिनके लिए एक समान है, संत लोग, समझ गए ना, यस, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया लिखा है थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत अधिक होता है, इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जिसके आधार पर थर्मिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। लो भैया, थर्मिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक ऋणात्मक ताप गुणांक निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट NTC थर्मिस्टर, और एक धनात्मक ताप गुणांक थर्मिस्टर। धनात्मक ताप गुणांक में थर्मिस्टर मतलब बस वो थोड़ी सी उंगली करे वो सन्ना आ गया एकदम, वो धनात्मक ताप गुणांक। और ऋणात्मक ताप गुणांक मतलब जिसमें बहुत उंगली करे जा रहे हो फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तापमान बढ़ाए जा रहे हो मगर अल्फा इतना कम है कि वो उसको बढ़ने नहीं दे रहा। हाँ जी भैया, थर्मिस्टर प्रायः धातुओं के ऑक्साइड जैसे निकल, लोहा, कोबाल्ट आदि से बनाए जाते हैं। रट्टा पॉइंट भैया रट लेना, थर्मिस्टर किससे बनाए जाते हैं, धातुओं के ऑक्साइड से, है ना। थर्मिस्टर का आकार बहुत छोटा होता है, सामान्यतः यह बीड्स, डिस्क या रॉड्स के रूप में हुआ करते हैं, है ना। बीड्स मतलब मोती के फॉर्म में, या डिस्क यानी चक्री के फॉर्म में, या रॉड के रूप में होते हैं। भैया थर्मिस्टर के अनुप्रयोग देख लो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। थर्मिस्टर का उपयोग ताप के अल्प परिवर्तन को नापने के लिए किया जाता है। इनके द्वारा बहुत निम्न ताप 10 केल्विन, लगभग 10 केल्विन को मापा जा सकता है। तो थर्मिस्टर का उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए, तापमान को मापने के लिए, है ना, मतलब तापमापी बनाने के लिए। किसके लिए, तापमापी बनाने के लिए। तो जो करंट बेस वाले जो तापमापी होते हैं वो थर्मिस्टर बेस हुआ करते हैं। आपने देखा होगा डिजिटल थर्मामीटर आ गए आजकल,
बहुत समय से डिजिटल थर्मामीटर चल रहे हैं। आज तो रेडिएशन वाले आ गए, वो कोरोना के बाद, कोविड के बाद वो सीधे दिखाते हैं दूर से पकड़ के, हाँ है ना। पहले क्या चलते थे, पहले सबसे पहले चलते तो पारा वाला, मरकरी वाला, मरकरी वाले को मुंह के अंदर डालते थे, यहाँ बाह के नीचे लगाते थे, है ना। और फिर उसके बाद में जो है बाह के नीचे लगाया करते थे, ये था। तो पहले ये थर्मोमीटर आया करते थे, मगर आजकल जो आ गए हैं, कौन आजकल आ गए हैं रेडिएशन वाले। कौन से आ गए हैं? रेडिएशन वाले। बीच में आए थे इलेक्ट्रिक वाले। बीच में कौन से आए थे? इलेक्ट्रिक वाले। एक बटन हुआ करता था, उसको लगा करके 30, 40, 50 रुपये में आ जाते थे मार्केट में, हर कोई ले लेता था। रखा है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा अभी, मेरे पास रखा हुआ है ना, अभी मैं दिखा देता हूँ। अगर तुम बेन साहब डब्बा उठा सकते हो बड़े आराम से, सबसे ऊपर वाला, मगर गिरा तो सिर के ऊपर गिर जाएगा बहुत जोरों का, उसके अंदर बहुत सामान है। अगर उठा सकते हो, हाँ सबसे वो वाइट वाला डब्बा, वाइट वाले डिब्बे में रखा हुआ है। हाँ आराम से चेयर पे चढ़ के निकाल लो, चेयर पे चढ़ के निकालो। हाँ चलो, अरे बेटा वो देख के आना बाहर, कोई वेट कर रहा है क्या, थोड़ा देख के आना। प्रोभा जी बाहर देख के आओ, देखना वो पेपर वाला भाई। हाँ बोलो, क्लास चल रही है भाई, आ रहे हैं। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, है यार अपने पास। अरे है यार चीज़ें यार, अपन ने भी खर्चा किया है, हाँ ऐसा नहीं। कंजूस मास्टरों के दिन फिर गए अब तो, थोड़ी अभी फंड की कमी, नहीं तो मैं लैब बना दूँ आप लोग के लिए यहाँ पे, पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़ पैरेलल पूरे व्यवस्था करके दिखा दी जाएंगी आने वाले समय में। ये देखो भैया, ये है थर्मामीटर, इसको डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। अब चलाने को मत बोलना, क्योंकि ये पिछले 3 साल से बंद पड़ा हुआ है, मैंने इसमें बैटरी नहीं डाली है। अगर मैं बैटरी डालूंगा तो थर्मा बिल्कुल मस्त है, एकदम नया है, ब्रांडेड है। देखो कवर भी इसका रखा हुआ है, ये देखो ये इसका कवर है, ये मैंने इस कवर से निकाला है, समझ गए? क्लियर हुआ? यस। तो जो है ये एकदम सही है। इसका एक और पार्ट है कवर का जो ऊपर लगता है। चलो खैर इसकी बात कर रहे थे हम लोग। तो ये थर्मामीटर है, देखो ये रेजिस्टेंस बेस्ड है। कौन सा बेस है? ये ऊपर एक मेटल की स्ट्रिप लगी हुई है, पट्टिका लगी हुई है मेटल की, ये लगी हुई है। अब जो है आप जो है ये मेटल बेस थर्मामीटर है, इसको अपन यहाँ पे डालते हैं मुंह के अंदर और इसको ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये जो मेटल है इसका रेजिस्टेंस घटता है या बढ़ता है ना। और मतलब मैं उस पर नहीं बोल रहा हूँ कि घटेगा या बढ़ेगा, आई डोंट नो कि इसके अंदर अल्फ़ा पॉजिटिव वाला है कि निगेटिव वाला है, तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि इसका अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा नेगेटिव होगा तो तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा, और अगर अल्फ़ा पॉजिटिव वाला होगा तो तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। तो आई होप, मेरे को लग रहा है कि ये पॉजिटिव वाला होगा, क्योंकि ज़्यादातर में पॉजिटिव अल्फ़ा यूज़ होता है। तो इसको डालेंगे, इसको ऑन करेंगे स्विच को यहाँ से, और ये आपकी रीडिंग दे देगा एग्जैक्टली कि कितना आपका तापमान है फ़ारेनहाइट स्केल में। समझ में आ गया? तो ये जो है एक प्रकार का थर्मिस्टर है। क्या ये? थर्मिस्टर। चलिए तो भैया थर्मिस्टर का उपयोग मैंने पहला आपको बता दिया है कि थर्मिस्टर का जो पहला उपयोग होता है वो आपके इसको बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। बोलो जी, क्लियर हो गया सब कुछ? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे पढ़ते हैं भैया, इसको चालू कर यार। लाओ, थर्मिस्टर हो गया। हाँ, अगला, थर्मिस्टर का उपयोग टेलीविज़न सेट की पिक्चर ट्यूब को, फिलामेंट को धारा परिवर्तन से होने वाली हानि से बचाने के लिए किया जाता है। टीवी, अब ये भैया ये चेंज हो गए, ये पहले वो डब्बे वाले टीवी आया करते थे जिनमें CRT लगा होता था, कैथोड रे ट्यूब, बीच में एक आर्क लैंप लगा रहता था, वो बहुत जोर का जलता था। टीवी भी खुले देखे होगे कभी, पीछे से वो बल्ब जलता था बहुत जोर का। पहले वो डब्बे वाले टीवी आते थे, तो उसमें क्या होता था, टेम्परेचर के बदलाव को स्थिर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता। तीसरा, थर्मिस्टर का उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए और रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है। ये आपको रटना पड़ेगा। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन मतलब वोल्टेज को स्थिर करने के लिए, और रिमोट सेंसिंग एक टेक्निक है, नक्शे बक्से बनाए जाते हैं आसमान से देख करके, है ना, उसको बोलते हैं अपन रिमोट सेंसिंग, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे करिए, मैं देख के आता हूँ।